व्याकरण पढ़ेंगे। व्याकरण में हम क्या पढ़ेंगे आज? सर्वनाम। सर्वनाम यानी क्या, इसके भेद कितने हैं, या कहाँ कहाँ ये सर्वनाम कहाँ कहाँ हम इसका उपयोग करते हैं, सब कुछ आप इस कक्षा में जानेंगे बच्चों, ठीक है। सर्वनाम, व्याकरण में हम आज सर्वनाम पढ़ेंगे। सर्व जमा नाम यानी सबका नाम ही से सर्वनाम कहा जाता है। सर्व जमा नाम से सर्वनाम बना है। सर्वनाम शब्द का अर्थ है सबका नाम, सर्वनाम कहलाता है, ठीक है बच्चों। सर्व जमा ना यानी सबका नाम, इसे सर्वनाम कहा जाता है। बच्चों, दो वर्ण जो मैं पढ़ती हूँ आप जरा ठीक से सुनिए, देखिए और समझिए। मैं किस तरह पढ़ती हूँ आप भी थोड़ा ध्यान से सुनिए बच्चों। दो वर्ण ठीक से पढ़ना है आपको। मुकेश मेरा मित्र है। मुकेश मेरा मित्र है। मुकेश मेरे पड़ोस में रहता है। मुकेश के पिताजी डॉक्टर है। मुकेश की माताजी अध्यापिका है। मुकेश को क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है। मुकेश ने क्रिकेट के खेल में कई पदक भी जीते हैं, ठीक है। ये आपने ध्यान से सुना। तो नेक्स्ट वर्ण क्या है, दूसरा वर्ण क्या है वो हम पढ़ेंगे। मुकेश मेरा मित्र है। वह मेरे पड़ोस में रहता है। उसके पिताजी डॉक्टर है। उसकी माताजी अध्यापिका है। उसको क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है। उसने क्रिकेट के खेल में कई पदक जीते हैं। आपने दोनों वर्ण ध्यान से सुना। तो बच्चों, आपने देखा होगा पहले वर्ण में बार बार मुकेश का नाम मुकेश का नाम आना अटपटा लगता है। दूसरे वर्ण में मुकेश की जगह वह ले ली है। मुकेश की जगह यहाँ वह ले लिया है ना, मैंने यहाँ सर्कल किया है। वह, उसके, उसकी, उसको, उसने, कई, ये वर्ण उस अनुच्छेद में लिया गया है। इससे वर्ण सुंदर बन गया है ना। ये हमने वह, उसने जो हमने इस्तेमाल किया है, उपयोग किया है, इससे क्या लग रहा है, वर्ण बहुत ही सुंदर बन गया है। इसे वह को ही सर्वनाम कहते हैं। ये जो मैंने आपको सर्कल डाल के दिखाया, वह, उसकी, उसकी, उसको, उसने, कई, ये सब क्या कहते हैं, इसे ही सर्वनाम कहते हैं। एक शब्द को जोड़े बनने के लिए सर्वनाम कहते हैं। एक शब्द को जोड़े बनाने, जैसे कि एक शब्द को जोड़कर रखने के लिए यह सर्वनाम का उपयोग किया जाता है। वाक्य को जोड़ के रखने के लिए सर्वनाम का उपयोग यहाँ पे किया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, मुकेश मेरा मित्र है। मुकेश, मुकेश पहले वर्ण में हमने बहुत सारे मुकेश के बारे में पढ़ा था, है ना। तो यहाँ पे मुकेश की जगह वह, उसने, यह सुनने को कैसा लगता है, बहुत ही सुंदर लगता है। बार बार मुकेश का शब्द, मुकेश का नाम ना इस्तेमाल उपयोग करके सिर्फ वह, उसकी, ऐसे हमने लिया है इस वाक्य में। तो यह जो है वर्ण बहुत ही अच्छा सा सुनाई देता है, सुंदर भी दिखता है, सुनने भी अच्छा लगता है। इसे ही सर्वनाम कहा जाता है। तो आओ बच्चों, सर्वनाम की परिभाषा भी जानें। सर्वनाम की परिभाषा कुछ इस प्रकार है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। ये भी कह सकते हैं संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि हम पिछले कक्षा में पढ़ा है ना, संज्ञा यानी क्या है ना, उसी तरह उसकी जगह पर, स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, सर्वनाम। सर्वनाम के शब्द कौन से हैं बच्चों? जैसे कि मैं, वह, तुम, हम आगे आगे पढ़ते जाएंगे इसके बारे में, ठीक है।
ये वाक्य जरा आप ध्यान से सुनिए बच्चों, सुनिए, देखिए। ये जो बॉक्स में है मैं यहाँ पे मैं कलर कर देती हूँ इसको। मैं आज बहुत खुश हूँ, मैं आज बहुत खुश हूँ। ये जो बक्से में आपको मैं दिख रहा है, दूसरा वाक्य पढ़ेंगे। क्या तुम मेरे साथ विद्यालय चलोगे? क्या तुम मेरे साथ विद्यालय चलोगे? ये जो बॉक्स में है वो शब्दों को आप जरा ध्यान से सुनिए बच्चों। क्या तुम मेरे साथ विद्यालय चलोगे? देखो वे लड़ रहे हैं, देखो वे लड़ रहे हैं। वे ये सर्वनाम है। मैं, वह, तुम, कौन, कोई, जो आदि ये सब कुछ क्या है बच्चों? सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम शब्द मैं, तुम, वे, मैं, वह, कौन, कोई, जो आदि शब्द को, वाक्य को जोड़े रखता है, उसे सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम मैं, तुम, वे, कोई, उसका, हम, तुम, आप, हमारा, इसलिए सब कुछ सर्वनाम के अंतर्गत आने वाले शब्द है बच्चों। सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के कितने भेद है? सर्वनाम में 6 भेद है। वो कौन से हैं? उसके अंतर्गत आने वाले और कितने भेद है, आज हम सब कुछ जानेंगे। सर्वनाम के भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम में 6 भेद है। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। ये हमने जाना। सर्वनाम के भेद कितने हैं? 6 है। वो कौन से हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। आज हम इस कक्षा में एक एक इसके बारे में, इसकी परिभाषा के बारे में, इसके अंतर्गत आने वाले और कितने भेद है, ये सब कुछ आज हम जानेंगे बच्चों। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में इसके अंतर्गत 3 भेद हैं। एक है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, जैसे कि आपको ये पता है, मैंने पढ़ाया है आपको याद होगा, रखनी ही है बच्चों। पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत 3 भेद है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, वक्ता, वक्ता यानी यहाँ बोलने वाला, मैं बोल रही हूँ, है ना, आप सुन रहे हैं, मैं वक्ता, वक्ता बोलने वाला। मैं, हम, हमारा, मेरा, मैं, हम, हमारा, मेरा, ये वक्ता बोलने वाले के लिए यहाँ उपयोग किया जाता है। उत्तम पुरुष, बोलने वाला व्यक्ति अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें उत्तम पुरुष कहा जाता है। जैसे कि मैं, मेरा, हमारा, हम, आप, हाँ, मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारा, मैं, हमें आदि, यह क्या है? उत्तम पुरुष के अंतर्गत आने वाले शब्द है। अब दूसरा है, कौन सा है बच्चों दूसरा? वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही समझा, मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष यानी श्रोता, सुनने वाला, मैं बोल रही हूं, पहले इसमें उत्तम पुरुष में मैं बोल रही थी, सुनने वाले यानी आप। मध्यम पुरुष सर्वनाम, सुनना, सुनने वाला, तुम, तुमने, आप, इसके वाक्य भी हम जानेंगे बच्चों। मध्यम पुरुष, जिन शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है वह सर्वनाम पद यानी मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि तू, तुमने, तेरा, तुम्हारा, आप, आपका, आपके आदि, ये सब कुछ शब्द किसके अंतर्गत आते हैं? मध्यम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। ध्यान से सुनिए, उत्तम पुरुष में क्या है? वक्ता, बोलने वाला, मध्यम पुरुष में सुनने वाला। अब अन्य पुरुष में क्या होता है? अन्य पुरुष
वाचक सर्वनाम, यहाँ वक्ता यानी बोलने वाला, और श्रोता के बीच यानी सुनने वाले जो उपस्थित नहीं होते हैं उनको यह अन्य पुरुष का उपयोग किया जाता है। वह, वे, उसने, उनके, हम दोनों के बीच जो उपस्थित नहीं होते हैं उनके बारे में यह अन्य पुरुष उपयोग किया जाता है। वो क्या है, इसका परिभाषा भी हम जान लेते हैं बच्चों। जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, लिखने वाले, सुनने वाले या पढ़ने वालों को छोड़कर किसी तीसरे अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। यहाँ देखो, बोलने वाले को छोड़कर, सुनने वालों को छोड़कर, लिखने पढ़ने वालों को छोड़कर तीसरे अन्य व्यक्ति के लिए उपयोग किया जाता है, वह क्या है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। यहाँ पे वह, वे, उसे, उन्होंने का शब्दों का प्रयोग किया जाता है। वह, उसे, उसका, उसकी, उसके, वे, उसका, उनकी, उनको, उन्हें, उन्होंने आदि शब्द अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में किया जाता है। ये तीनों किसके अंतर्गत आते हैं बच्चों, पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष क्या है, बोलने वाला, मध्यम पुरुष क्या है, सुनने वाला, अन्य पुरुष क्या है, इन दोनों के बीच जो उपस्थित नहीं होते उनको यहाँ वाक्य कहा गया है। आओ बच्चों हम दूसरा सर्वनाम क्या है देख लेंगे। निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, यहाँ पे कुछ वाक्य देख लेंगे, बाद में इसके बारे में भी हम जानेंगे। निजवाचक सर्वनाम जो मैंने राउंड किया है वो जरा आप ध्यान से देखिए बच्चों। यह मेरी पतंग है, यह मेरी पतंग है, यह क्या है, मेरी पतंग है, यह मेरी पतंग है। वे चंचल बच्चे बहुत प्यारे लग रहे हैं, वे चंचल बच्चे बहुत प्यारे लग रहे हैं। यहाँ वहाँ, यहाँ वहाँ, वे किसी निश्चय वस्तु की ओर इशारा करते हैं। यहाँ पे किसी निश्चय वस्तु के बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है इस वाक्य में। तो जो सर्वनाम शब्द पास अथवा दूर की किसी वस्तु अथवा पास या दूर के किसी व्यक्ति के स्थान पर निश्चित रूप से प्रयुक्त होते हुए निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि मैं विद्यालय में बैठकर आपको पढ़ा रही हूँ, मैं बैठी हूँ यहाँ पे, विद्यालय निश्चित है, यहाँ आप घर बैठकर ये सुन रहे हैं, तो वो आप, वे बच्चे घर बैठे ही सुन रहे, तो यहाँ पे निश्चित सर्वनाम, यह निश्चित है, यहाँ पे मैं यहाँ बैठी हूँ, आप वहां पे सुन रहे है ना, तो यह निश्चित है, इसलिए इसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। और एक बार हम पढ़ लेंगे इसके डेफिनेशन के बारे में। जो सर्वनाम शब्द पास अथवा दूर की किसी वस्तु अथवा पास या दूर के किसी व्यक्ति के स्थान पर निश्चित रूप में प्रयुक्त होते वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब है तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। लगता है यह कुछ हो गया है इसलिए बाजार बंद है। लगता है यह कुछ हो गया है इसलिए बाजार बंद है। कुछ, यहाँ पे क्या है, कुछ। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कुछ, कोई, तो इसका डेफिनेशन भी हम जान लेते हैं बच्चों। अनिश्चित संख्या शब्दों के बदले आने वाले सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ, वहां, यहाँ कोई और कुछ किसी, अनजाना या अनिश्चय संज्ञा के लिए आए हैं, अतः ये पद अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। देखो अभी हमने पिछले वाक्यों में देखा है, यहाँ कुछ हो रहा है, हो गया है इसलिए बाजार बंद है। यहाँ यानी इस डेफिनेट नहीं है कि यहाँ कुछ हुआ है, क्या हुआ है, ये निश्चय से हम नहीं बोल सकते। अनिश्चयवाचक, यहाँ कुछ, कोई का उपयोग किया जाता है, ये अनिश्चय सर्वनाम कहलाते हैं।
यहाँ कोई और कुछ किसी अनजान या अनिश्चित संख्या के लिए संज्ञा के लिए आए हैं। अनिश्चित वाचक संज्ञा के लिए आए हैं। अंततः ये पद अनिश्चय वाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अनिश्चित संज्ञा शब्दों के बदले आने वाले सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे कि नाम ही बता रहा है, संबंधवाचक सर्वनाम। दो वाक्य है यहाँ पे, मैं पढ़ती हूँ बच्चों, आप भी देखो, सुनो और समझो। जैसे बोओगे वैसे काटोगे, जिसने चोरी की वह पकड़ा जाएगा। जैसे वैसे जिसने वह, ये शब्दों को आपने सुना है। जैसे वैसा जिसने वह, ठीक है। जो जहां जो वह था तथा जिसके उसी को, दो उपवाक्यों को जोड़े रहे हैं, ये संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ये वाक्यों को जोड़े यानी वाक्यों को यहाँ जोड़ कर रखा है। जैसे बोओगे वैसा काटोगे, जिसने चोरी की वह पकड़ा जाएगा, ये वाक्य को ये जोड़ कर रखे हैं। जिसने वह शब्द ये वाक्यों को जोड़ कर रखे, इसलिए संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जो सर्वनाम पद वाक्य के किसी दूसरे पद के साथ संबंध बताता है वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि ये वाक्य को जोड़कर रखे हैं, जिसे वह जैसा वैसा। जो सर्वनाम पद वाक्य के किसी दूसरे पद के साथ संबंध बनाते हैं वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम के कुछ जैसे वैसा, जिसने, वह, किसी, उसकी, ये क्या है, वाक्यों को क्या करते हैं, जोड़े रखते हैं। उपवाक्यों को अपने अभी हमने वाक्य पढ़ा है ना, जो उपवाक्य को हमने अभी पढ़ा वो जोड़े रहते हैं, इसलिए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जैसे कि आपको प्रश्नवाचक सर्वनाम यानी क्वेश्चन पूछना है ना, इसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कि विद्यालय के वार्षिकोत्सव में मुख्य अतिथि कौन थे? यह प्लेट किसने तोड़ी? यह प्लेट किसने तोड़ी? ये यहाँ क्या हो रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है। विद्यालय के वार्षिकोत्सव में मुख्य अतिथि कौन थे? यह प्लेट किसने तोड़ी है? जैसे कि आप कक्षा में आते हो बच्चों, तो अध्यापिका आपको प्रश्न पूछी जाती है, आप घर बैठ के इतने दिन क्या किया, आपने क्लास वर्क कंप्लीट ही नहीं किया तो क्या किया? हमने इस तरह के प्रश्न पूछते हैं। आपने सच में कि कोई भी बच्चे अपने क्लास वर्क कंप्लीट नहीं किए हैं, इतने सारे पीडीएफ भेजे तो भी, तो ये प्रश्न उठ ही जाता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, इसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है बच्चों, इसका डेफिनेशन भी हम जान लें। जिन सर्वनाम पदों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जिन सर्वनाम पदों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। दरवाजे पर कौन घंटी बजा रहा है, वह क्या मांगता है, ये सब कुछ प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। निजवाचक सर्वनाम, ये वाक्य पढ़ेंगे। मैं अपने आप विद्यालय जाता हूँ। मैं अपने आप विद्यालय जाता हूँ। मैं अपने आप सीढ़ियां चढ़ गया। मैं स्वयं चित्र बना लूंगी। गांधी जी सारा काम स्वयं करते हैं। ठीक है, आपने यह इस वाक्यों में आपने पढ़ा, देखा, सुना। यह अपने आप तथा स्वयं बच्चे तथा बच्ची के लिए ही आए हैं। देखो, बच्चे अपने आप सीढ़ियां चलता है ना। मैं स्वयं चित्र बना लूंगी, यहाँ लड़की बोल रही है तो बना लूंगी। मैं अपने आप होमवर्क कर लूंगा,
यहाँ पे क्या हो रहा है, स्वयं हम खुद बोल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है, बच्चा हो, बच्ची हो, औरत हो, आदमी हो, या हम खुद बोल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, अर्थात निज के लिए ही आए हैं, निजवाचक, यानी हम बोल रहे, सच में हम बोल रहे, तो ये निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यहाँ आप अपने अथवा स्वयं, स्वयं के लिए यह शब्द आए हैं, अर्थात निज के लिए ही आए हैं, ये निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। कर्ता खुद के अर्थ में जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। कर्ता यानी मैं, कर्ता यानी मैं, मुझे कहा जाता है, आप सुन रहे हो, आपको भी। कर्ता, मैं ऑनलाइन क्लास देख रही हूं, मैं ऑनलाइन क्लास सुन रहा हूं, तो ये क्या है, कर्ता। खुद के लिए, खुद के लिए इन शब्दों का प्रयोग कर रहा है, तो ये क्या हुआ, निजवाचक सर्वनाम। कर्ता खुद के अर्थ में जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वह उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो बच्चों, आज हम हिंदी की पाठशाला में क्या क्या पढ़ा, किसी को याद है? पहले से हमने क्या क्या पढ़ा हिंदी की कक्षा में? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग की जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं, मैं बोलूंगी अभी। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 भेद है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। बाद में आते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, और छठा है निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। मैं सर्वनाम का प्रयोग स्त्रीलिंग अथवा पुल्लिंग में एक ही समान होते हैं। मैं सर्वनाम का प्रयोग पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो एक ही समान होते हैं, ये याद रखना है बच्चों आपको। उत्तम पुरुष में हम का प्रयोग कई बार मैं के स्थान पर वक्ता के महत्व, उसके बड़प्पन अथवा श्रेष्ठता को दर्शाने के लिए की जाता है। वह लड़का और लड़की दोनों के लिए प्रयुक्त होता है। निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम को क्या कहते हैं? संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। वह अथवा वे शब्द का प्रयोग पुरुषवाचक अथवा तथा निश्चयवाचक दोनों सर्वनाम में किया जाता है। तो आज हम सर्वनाम में क्या क्या पढ़ा, वो थोड़ी सी सारांश या उसका सार, सर्वनाम का सार हमने थोड़े से शब्दों में जाना बच्चों, ठीक है। आशा करती हूँ आपको सर्वनाम जो व्याकरण भाग में हमने आज जो पढ़ा आपको समझ में आई होगी, है ना बच्चों। बहुत ही मजेदार रहा आज का जो क्लास, आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम फिर से मिलेंगे बच्चों, धन्यवाद।